नमस्कार। एआई की दुनिया में ना अमेरिका और चीन के बीच ये जो चिप्स को लेकर खींचतान चल रही है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हेडलाइंस तो इसी से भरी हैं। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो कहीं और आ रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है। कहाँ? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीनी टेक कंपनी हुआवे ने एक आप कह सकती हैं अलग रास्ता अपनाया है। अच्छा। हाँ, और वो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी एआई पकड़ मजबूत कर रहा है। और ये वो बाजार हैं जो शायद एआई की अगली वेव, अगली लहर का सेंटर बने। ये तो काफी इंटरेस्टिंग एंगर है। चलिए समझते हैं फिर इसको। हाँ, तो हुआ ये कि अमेरिका ने एनवीडिया जैसी कंपनियों के जो सबसे पावरफुल एआई चिप्स थे, जैसे H100, उनके चीन एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। जी बिल्कुल। सबको लगा कि बस अब चीन की एआई एम्बिशंस पर ब्रेक लग गया। एग्जैक्टली लेकिन यहीं पर हुआवे ने एक काफी स्मार्ट, एक चतुर तरीका निकाला। क्या किया उन्होंने सीधे चिप्स बेचने के बजाय क्लाउड के जरिए अपनी एआई कंप्यूटिंग पावर रेंट पर देना शुरू कर दिया। ओ, यानी चिप्स नहीं, कंप्यूटिंग पावर। वाह! उनका एक क्लाउड मैट्रिक्स 384 सिस्टम है जिसमें उनके अपने Ascend 900C चिप्स लगे हैं। तो वो इन देशों को रिमोट एक्सेस दे रहे हैं एआई क्षमताओं का। और ये स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है। सोचिए, यूएई, सऊदी अरब, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश हैं। हाँ, जो तेजी से एआई अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उन्हें एनवीडिया के टॉप एंड चिप्स तो मिल नहीं रहे। तो हुआवे उन्हें एक तरह से एक प्रैक्टिकल विकल्प दे रहा है क्लाउड के जरिए। और वो भी बिना कोई नियम तोड़े, क्योंकि वो चिप्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या ये हुआवे के चिप्स एनवीडिया जितने पावरफुल हैं? देखिए, परफॉर्मेंस की बात करें तो हुआवे का सिस्टम एनवीडिया के H100 के मुकाबले करीब आप मान लीजिए 60 से 70% इन्फ्रेंस परफॉर्मेंस देता है। इन्फ्रेंस मतलब जो रोजमर्रा के एआई काम होते हैं, जैसे एआई मॉडल को ट्रेन करने के बाद इस्तेमाल करना, जैसे मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस या लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग में एनवीडिया शायद अभी भी आगे हो, लेकिन डे टू डे एआई यूज के लिए इन्फ्रेंस ज्यादा जरूरी होता है कई बार। और हुआवे सिर्फ चिप नहीं दे रहा, वो हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर, उनका अपना कैन फ्रेमवर्क है, मतलब पूरा इकोसिस्टम दे रहा है। वो पूरा पैकेज। हाँ, और ये उन देशों के लिए और भी आकर्षक है जिन्हें ये डर रहता है कि पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता कभी भी खत्म की जा सकती है। सही बात है। तो रोजमर्रा के एआई कामों के लिए ये 60-70% परफॉर्मेंस काफी है, या कम से कम एक अच्छा विकल्प तो है। बिल्कुल। तो उधर एनवीडिया के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल भरी है ना? हाँ, बिल्कुल है। उन्हें नियमों का पालन करने के लिए चीन के लिए कमजोर चिप बनाना पड़ा, H20। हाँ, सुना था। वो उतना चला नहीं शायद। हाँ, वो उतना सफल नहीं रहा और उसमें देरी भी हुई। और उनके जो नए ज्यादा शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे GB200, वो भी इन प्रतिबंधित बाजारों में नहीं जा सकते। तो ये तो अजीब सी पहेली हो गई एनवीडिया के लिए। उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए अवेलेबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ कौन सी कंपनी तकनीकी रूप से आगे है इसका नहीं रह गया है। अब ये जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति और कंट्रोल का खेल बन गया है। कंट्रोल का खेल? कैसे? देखिए, अमेरिका नहीं चाहेगा कि हुआवे का प्रभाव बढ़े, चाहे वो क्लाउड के रास्ते से ही क्यों ना हो। ऐसी खबरें भी हैं कि व्हाइट हाउस शायद हुआवे के क्लाउड सेवाओं पर ग्लोबल बैन लगाने, या फिर जो देश इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर भी किसी तरह की पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। अरे बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि वो देश जो किसी गुट में नहीं है, न्यूट्रल है, और जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण एनवीडिया के टॉप चिप्स नहीं मिल रहे, वो शायद हुआवे की तरफ जाने को मजबूर हो जाएं, या कम से कम उस विकल्प को गंभीरता से लें। तो लड़ाई अब सिर्फ बेहतर चिप की नहीं रही। नहीं, अब ये बन गई है किसकी तकनीक इस्तेमाल करने की इजाजत है। ये कीमत या क्वालिटी से ज्यादा अब एक्सेस और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का सवाल बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर एआई की दुनिया का नक्शा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स तय कर रही है। बिल्कुल। हुआवे प्रतिबंधों के बीच से एक रास्ता निकालकर उन बाजारों में, खासकर मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में, अपनी जगह बना रहा है, जहां एनवीडिया अमेरिकी नीतियों की वजह से पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। जी हाँ, और ये स्थिति एक बहुत बड़ा, एक अहम सवाल खड़ा करती है। क्या? कि जब सबसे एडवांस्ड, सबसे अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच कुछ ही देशों तक सीमित कर दी जाए, तो बाकी दुनिया का क्या होगा? खासकर हमारी जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए इसके क्या मायने हैं? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। ये सोचना जरूरी है कि भविष्य में तकनीक तक सबकी
एक तरह से समान पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, खासकर तब जब इसे एक भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस पर और भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।